हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप सुबह से लेकर रात तक सिर्फ दूसरों के लिए ही ज़िंदगी जीती हैं? सुबह को उठ कर के बच्चों का टिफ़िन पैक करना, हस्बैंड का खाना बनाना और किचन की सफाई करना, नाते रिश्तेदार सभी को निभाते हुए रात को जब आप बिस्तर पर थक कर के लौटती हैं, तब आपको फ़ील होता है कि आज तो मैंने अपने खुद के लिए ज़रा भी समय नहीं निकाला। ये इसलिए होता है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तभी यह समझाया जाता है कि हमें दूसरों के लिए ही जीना है। इसीलिए हम दूसरों के लिए के चक्कर में खुद अपने जीवन को भूल जाते हैं और खुद मैं को हम ढूंढते रह जाते हैं। यदि आप भी ऐसा ही फील करती हैं फ्रेंड्स, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जाऊंगी कि दूसरों के लिए जीना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरों के चक्कर में खुद को ही भूल जाना ये बहुत बड़ी बात है। यह अच्छा नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिन्हें आप लाइफ में फॉलो कर करके अपने जीवन को घर परिवार के बीच रहते हुए भी बैलेंस कर सकती हैं और अपने लिए खुद के लिए समय निकाल सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो। नंबर 1 पॉइंट जो आता है, इसमें आता है खुद के लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं है बल्कि आपकी ज़रूरत है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखा जाता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि यदि हम अपने लिए थोड़ा सा भी समय निकालेंगे तो हम स्वार्थी कहलाएंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, घर के लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो वो कहते हैं कहने दीजिए, आपको अपने पे टारगेट करना है। यदि वो कुछ भला बुरा भी कहते हैं तो आप सर झुका करके चुप से मुस्कुरा दीजिए और उनकी बात सुन लीजिए, लेकिन अपने लिए समय ज़रूर निकालिए। सोचिए फ्रेंड्स, यदि आपने अपना मोबाइल चार्जिंग पे नहीं लगाया है तो क्या आप किसी से उस पे कॉल कर सकती हैं? जवाब आएगा नहीं। जी नहीं, आप बिल्कुल भी कॉल नहीं कर सकते। इसीलिए यदि आप खुद ही रिचार्ज नहीं होंगी, खुद ही रेस्ट नहीं करेंगी, खुद अपने पे समय नहीं खर्च करेंगी, तो आप भी दूसरों को खुश नहीं रख पाएंगी, क्योंकि आप केवल अपनी उलझनों में उलझी रहेंगी। और जो स्त्री या जो भी लेडी अपनी इसी उधेड़-बुन में रहती है, वो ना तो खुद खुश रहती है और ना ही अपने परिवार को वो खुश रख पाती है। इसीलिए आपको सबको खुश रखने के लिए यह बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि आप खुद भी खुश रहें। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगी, दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है कि अपने लिए कम से कम 20 से 30 मिनट अवश्य निकालें। जी हाँ फ्रेंड्स, हर गृहिणी के लिए, हर हाउसवाइफ के लिए यह बहुत आवश्यक है। चाहे आप बेशक दिन भर सारे काम करें, दूसरों की सेवा करें या अपना कोई भी मनपसंद काम करें, लेकिन आप सिर्फ 20 से 30 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालेंगे। चाहे ये सुबह का टाइम हो, चाहे शाम का, जब आप चाय की चुस्की लेके, हाथ में न्यूज़पेपर लेके या मोबाइल, सोशल मीडिया को दूर रख करके आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगी कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ेंगी और जो महान लोग हुए हैं उनकी जीवनियों को पढ़ेंगी और करंट अफेयर्स को देखेंगी, जिससे आपको यह पता चले कि इस समय क्या चल रहा है। क्योंकि आपको करंट न्यूज़ से भी, करंट अपडेट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगी तो आप बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड मानी जाएंगी। आपके बच्चे हैं, वो भी आपसे इतना प्यार नहीं करेंगे। वो समझेंगे कि हमारी मम्मा तो दूसरे ही प्लेनेट से आ गई हैं, इन्हें कुछ भी पता नहीं है, इन्हें तो बस घर का काम करना आता है बस। वो भी आपसे इतनी ही लिमिट में बात करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं आप सिर्फ खाना बनाती हैं और एक भाई के तरह उनके लिए काम करती हैं। ना तो आपको कोई नॉलेज है और ना ही आप कुछ करती हैं, तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट को कम करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि बच्चे बहुत समझदार होते हैं, उन्हें ये पता है कि घर में जो अर्निंग आ रही है, घर में जो पैसा आ रहा है, वो किसके द्वारा आ रहा है, वो पापा ला रहे हैं या मम्मा ला रही हैं या दोनों। तो इसलिए बहनों, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगी कि अगर आपको अपना रिस्पेक्ट बचाना है तो आप केवल 20 से 30 मिनट अपने लिए डेली दें, जिसमें आपको केवल अपना आगे हमें कैसे ग्रो करना है इसी पर विचार करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, वो आता है कि आप सारी जिम्मेदारी खुद ही ना लें। जी हाँ फ्रेंड्स, घर के काम, जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं सबकी जिम्मेदारी होती है। केवल आप ही की जिम्मेदारी नहीं है कि आप ही खाना बनाएंगे, आप ही सफाई करेंगे, सब काम आप करेंगे। अगर आपको अपने लिए समय देना है और घर में बुजुर्ग हैं तो आप काम वाली भी अफोर्ड कर सकती हैं। और यदि आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप काम वाले अफोर्ड कर सकें, तो आपको ये करना चाहिए कि फैमिली मेंबर्स जो हैं थोड़ा थोड़ा अपना काम खुद करते रहें, क्योंकि आप
एक हाउसवाइफ हैं, आप एक नौकरानी नहीं हैं। आपको अपने लिए भी समय निकालना है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि वो बहू ना बने, वो भाभी ना बने कि जो सिर्फ अकेले काम करती रहती है, क्योंकि जब आप इस परिवार में नहीं आए थे तब भी उन लोगों का काम हो रहा था। तब कैसे हो रहा था? इसी तरीके से उन्हें सभी को उनकी जिम्मेदारी सौंपिए, क्योंकि मोस्टली लेडीज यही गलती करती हैं। नई बहू, अच्छी बहू बनने के चक्कर में, अच्छी पत्नी, अच्छी भाभी बनने के चक्कर में वो घर की सारी जिम्मेदारी खुद ही ओढ़ लेती हैं। लेकिन जब उनसे छोटी आती हैं, देवरानियां आती हैं, तब उन्हें पता चलता है कि अरे उन्होंने तो समय वैसे ही नष्ट कर दिया, क्योंकि उनके इन कामों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो तो कोई काम करती नहीं है। तब हम अपना उन छोटों से सीखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम कितना गलत थे। यदि हम भी इन जिम्मेदारियों को समय रहते सभी को सौंप देते तो आज ये नौबत ही ना आती और हमारे हाथ में समय भी काफी होता। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि मोबाइल से दूरी बनाइए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी कि मैं आपके मोबाइल से दूरी बनवाने के लिए कह रही हूँ। ये इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जब मोबाइल से आप कनेक्ट हो जाते हैं तो आप दिन भर या 1 घंटे 2 घंटे स्क्रॉल करते चले जाते हैं, रील्स देखते रहते हैं। तो इस तरह से मोबाइल जो है वो आपके समय को खा रहा है और ये आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो इसीलिए आप अपने कीमती समय को बचा के रखिए अपने खुद के लिए। लोग आप लोगों की रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो क्यों नहीं आप अपनी वीडियोस बनानी स्टार्ट कर देते हैं, और इससे आपका काम भी होगा और आपको थोड़ी बहुत सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज से मैं यही चाहूंगी कि आप अपने मोबाइल को समय देना कम करें। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हर किसी को खुश करना बंद कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसी उधेड़बुन में चलती रहती हैं कि कोई रिलेटिव मुझसे रूठ ना जाए, कोई बड़ा मुझसे रूठ ना जाए, और आप इसी के बीच में सबको खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी को गायब कर देती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी ना कहना भी सीखिए। यदि आपको कोई कार्य नहीं करना है तो ना कहिए, क्योंकि सबकी जिम्मेदारियां सिर्फ आपका ही काम नहीं है। सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठाएं और आप जो काम आपको नहीं करना है उसके लिए प्यार से ना भी कहना सीखिए, ना तो सामने वाले को बुरा लगे और ना ही आपको भी बुरा लगे। फ्रेंड्स, याद रखिए, जो लेडीज अपनी सीमाएं फर्स्ट डे से ही तय कर देती हैं वही जीवन में खुशियों को पाती हैं। अदरवाइज जो अपनी सीमाएं तय नहीं कर पाती वो परेशान ही रहती हैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद जब हमें पता चलता है कि हम ये कहाँ फंस गए और जब उनको रियलाइज होता है मुझे क्या करना चाहिए, तब उनके सामने एक प्रॉब्लम आती है। यदि गलती से भी उन फैमिली मेंबर्स के बीच में निकल जाता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो सोचते हैं बताओ, हमारे साथ हमने इनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, और ये स्थिति सबसे भयानक होती है। इसलिए आप ना कहना सीखिए, सबकी जिम्मेदारी सबको देना सीखिए। और जरा एक छोटी सी बात सीखिए, जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो आप जिम्मेदारी से मुक्त भी होंगे। तब ये बच्चे ये याद नहीं रखेंगे कि आपने किस किस बीमारी में उनके लिए खाना बनाया था। वो ये याद रखेंगे कि हमारी माँ हमेशा थकी हुई रहती थी, या वो सुस्त रहती थी, या बीमार रहती थी और दूसरों का काम करना बहुत ही पसंद करती थी। नहीं फ्रेंड्स, यदि आप ऐसे ही कार्य करेंगे तो आपके बच्चे भी आपकी ही तरह बनेंगे। जी नहीं फ्रेंड्स, आप अपने बच्चों को त्याग की मूर्ति मत बनाइए। उन्हें ये दिखाइए कि खुश कैसे रहते हैं, खुशी किस में होती है, तो वो भी खुश रहना सीखेंगे। तो आज से मैं आपको बस यही बात फॉलो करने को कहूंगी कि आप त्याग की मूर्ति नहीं बनिए और अपने पे थोड़ा सा फोकस करिए, अपने बच्चों पे थोड़ा सा फोकस करिए। यदि आपके बच्चे आपको केवल त्याग की मूर्ति ही देखेंगे तो वो भी ऐसे ही बन जाएंगे, या हो सकता है कि वो आपको पसंद ना करें कि मम्मा तो सबका काम करती रहती हैं, बस यही रहें। तो फ्रेंड्स, आज से आप ये बात याद रखेंगे। यदि अपनी लाइफ में एक चेंज चाहती हैं तो आप इन बातों को फॉलो करिए। हो सकता है ये जो वीडियो है आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स, यदि आप इन सभी बातों को याद रखेंगी, अपने लिए समय निकालेंगी, मोबाइल से दूरी बनाएंगी, सबके काम के लिए हाँ नहीं कहेंगी, या सबकी जिम्मेदारी खुद नहीं उठाएंगी, और थकी थकी सी नहीं रहेंगी, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप एक बहुत अच्छी लेडी बनेंगी जो अपने को
जो अपने काम को करके ले जाएंगी और जो अपने पे फोकस करेंगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे फिर कल।